प्रणाम सभी को। आज का जो सवाल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सवाल बहुत ही कॉमन है और आज की जनरेशन में यानी कि मिलेनियल्स की बात करें या फिर क्या बोलते हैं जी जनरेशन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आजकल एक ऐसा कुछ नाम चल रहा है, तो इनके बीच ये सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वो सवाल है भविष्य का डर। कि भविष्य की चिंता बहुत होती है। भविष्य की चिंता में हर लोगों के अपने अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। जैसे किसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बारे में उसको चिंता है कि होगा कि नहीं होगा। किसी को अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके टेंशन है, किसी को किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके टेंशन है, किसी को अपने जॉब को लूज़ करने की टेंशन है या अप्रेजल्स की टेंशन है कि भाई इतना इंक्रीमेंट होगा तो ठीक है, इतना होगा तो ठीक है, फलाना फलाना। मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल आप कह सकते हो कि लोग जूझते हैं इन सवालों से डेली डेली बेसिस पे, ठीक है। प्रतिदिन उनके साथ इन्हीं सवालों का सामना वो करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल की जड़ तक जाएं और कोशिश करें कि हम क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं जिससे हम इस सवाल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सके अपने जीवन में। यानी कि हम अपने जीवन को एक बेहतर कल दे सके विदाउट हैविंग दीज फियर्स, ठीक है, जो कनेक्टेड है फ्यूचर से। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये सवाल आता क्यों है दिमाग में। जब हम सवाल के बारे में समझ जाएंगे तो हमें सवाल का उत्तर भी अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल आता क्यों है। देखिए, होता क्या है, ये सवाल ऐसा है जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान खो गया हो आपके ही घर में, ठीक है। आप जहाँ भी रहते हैं मान लीजिए वहाँ पे आपका सामान खो गया हो और आप क्या कर रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। आप अपने घर में ना खोज के आप बाहर की दुनिया में खोज रहे हो और बाहर की जो दुनिया है वो एंडलेस है, ठीक है। वो इन्फिनाइट है क्योंकि समय इन्फिनाइट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद मैं ये करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, या फिर मैं 10 साल बाद ये हासिल कर लूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ठीक है। तो कहने का जो आशय है यहाँ पे मेरा वो ये है कि वास्तव में प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम जिस पे बात कर रहे हैं वो भविष्य में है और भविष्य एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है वर्तमान, आपका प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये है कि इशू कहाँ पे है, इशू है आपके वर्तमान में। और आप क्या करते हो, आप अपने वर्तमान की जो कमियां हैं उसको ना देख के, या आप कह सकते हो उसको आप देखना ही नहीं चाहते और आप एक फैलेसी अपने दिमाग में क्रिएट करते हो कि आज चीज़ें सही नहीं हैं बट कल चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। कल चीज़ें सही हो जाएंगी, इस फैलेसी में आप जीते हो और उसके लिए आप तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस अपने आप से लगा लेते हो। और जब वो एक्सपेक्टेशंस आपको रहती हैं तो वो अपने साथ एक फियर भी ले आती हैं, बिकॉज उसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी, 50-50 की प्रोबेबिलिटी रहेगी, होगा या नहीं होगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इस वजह से फियर क्रिएट होता है बिकॉज उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो जो लोग भी जितने ज़्यादा अपने भविष्य को लेके डरे हुए होते हैं उनका वर्तमान उतना ही ज़्यादा अंधकारपूर्ण होता है, उतना ही ज़्यादा डार्क होता है। वो अपने वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और माइंड का ये नेचर है कि वो पेन को अवॉइड करना चाहता है।
सफरिंग को अवॉइड करना चाहता है, जो उसका करंट मतलब कह सकते हो कि जो करंट सफरिंग्स वो झेल रहा है या करंट सफरिंग्स जो जिससे वो गुजर रहा है, वो उसको राइट डाउन उसको अवॉइड करना चाहता है। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है माइंड का, कि वो कुछ एक तरीके की फिलॉसफी या एक तरीके की फैलेसी कह लो, वो अपने दिमाग में क्रिएट करता है फ्यूचर को रेफरेंस लेके, और उसको बेस बनाता है अभी के करंट प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है। बट मैंने बताया क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वहीं से आपको वो डर पैदा होगा। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 50-50, ठीक है। या तो आप सक्सेसफुल होंगे या तो आप नहीं सक्सेसफुल होंगे, या तो आप फेल होंगे या तो आप पास होंगे, या तो आप एग्जाम क्रैक करोगे या तो आप नहीं करोगे। सो हियर the problem, if I summarize the whole discussion about the question is कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो वर्तमान है वो गड़बड़ चल रहा है, आपका जो प्रेजेंट है वो गड़बड़ चल रहा है। दैट्स वाई यू आर क्रिएटिंग सम एक्सपेक्टेशंस कि चीज़ें फ्यूचर में ठीक हो जाएंगी अगर ऐसा ऐसा होगा तो, और तब मैं खुश होऊंगा, ठीक है, तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तब मेरी लाइफ बेहतर होगी। इस तरीके की फैलेसी आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हो, और वो चीज़ क्या करता है, आपको एक डर का साया आपके साथ जुड़ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द होल यू कैन से द स्ट्रक्चर बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि ये क्वेश्चन जन्मता क्यों है। ये जन्मता इसलिए है क्योंकि हमारा प्रेजेंट गड़बड़ है, हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ लो स्टीम या कह सकते हो कि हीन भावना जुड़ी हुई है। उस वजह से हम क्या करते हैं, हम इस तरह के डर का सामना करते हैं। अब आते हैं सल्यूशन पे, कि इसका सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन में अगर आप एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो चीज़ें बहुत ही सरल होती हैं, उनके उत्तर बहुत सरल होते हैं, बस उसको इंसान को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो उत्तर क्या है? उत्तर बस यही है कि आपको अपने वर्तमान पे काम करना है, आपको अपने प्रेजेंट पे काम करना है। इफ़ यू आर डूइंग गुड विथ योर प्रेजेंट, अब ऐसा समझ लो, अगर मान लो मेरे ज़िंदगी में दुख नहीं है, मैं मस्त चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी सही चल रही है, तो क्या मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा ज़्यादा? जस्ट टेल मी दिस थिंग। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई पेन नहीं है, इफ़ यू आर ओके विथ योर लाइफ, इफ़ यू आर फाइंडिंग योर लाइफ गुड, तो क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे फ्यूचर को लेके? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से फिर आप परेशान होगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप, मैंने आपको बताया कि अगर इंसान के पेट में खाना जा रहा है, उसका पेट शांत है, उसका सर्वाइवल खतरे में नहीं है, उसका लाइफ एक बैलेंस और एक बेहतर तरीके से चल रहा है, देन आई डोंट थिंक सो दैट वो सोचेगा कि भाई नहीं फ्यूचर में क्या होगा, और तरह तरह की वो चीज़ें सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब करेगा। नहीं, ये चीज़ें तब होंगी जब उसका प्रेजेंट ही खराब होगी, तभी वह उसको काउंटर करने के लिए इस तरीके के एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि अभी जो प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सके बाय क्रिएटिंग दिस फैलेसी दैट कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग। अब इसको ठीक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको अपना प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा करिए, यू डू योर बेस्ट इन दैट थिंग, ठीक है। फिर से भगवान कृष्ण का मैं वही श्लोक कोट करना चाहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहिए। अगर आपका कर्म जो है उसमें आप
इंजॉय कर रहे हो, इफ़ यू आर enjoying every bit of movement of your life, whatever you are working, whatever you are doing, ठीक है, अगर आप जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसको इंजॉय कर रहे हो तो आपको उसके फ्यूचर आउटकम से और उन सारी चीज़ों से ज़्यादा कोई लगाव नहीं होगा, क्योंकि द प्रोसेस यू आर इंजॉइंग, द प्रोसेस यू आर फीलिंग कि मज़ा आ रहा है, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो अगर आप अपने एजुकेशन अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो, तो क्योंकि पढ़ाई में भी डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, किस तरह की चीज़ें कर रहे हो, उस पर मैटर करेगा, ठीक है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो अगर वो जॉब आपको पसंद है, वो जॉब आपको अच्छी लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको ये सारी चीज़ें कभी टेंशन नहीं देंगे कि यार मेरा अप्रेजल कैसे होगा, या फिर मेरी मेरी जॉब छूट गई तो, बिकॉज यू नो योर स्किल्स, यू नो योर वर्थ, यू नो योर टैलेंट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं पैसे कम मिलेंगे या पैसे ज़्यादा चाहिए या फिर वैसा, तो मैंने उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर रखी है कि पैसे की महत्ता एक लेवल तक ही उसको रहने दो, पैसे को ज़िंदगी मत बनाओ। जब आप पैसे को ज़िंदगी नहीं बनाओगे, पैसे की महत्ता पैसे तक ही रहेगी, तो फिर आप जो फ्रीडम है, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है कि सेंस ऑफ फ्रीडम रहे आपकी लाइफ में, वो चीज़ हमेशा बरकरार रहेगी। और जब वो चीज़ बरकरार रहेगी तो आपको फ्यूचर आउटकम्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कभी सताएंगे नहीं। और जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर आउटकम्स आपके लिए मैटर नहीं करेंगे, तो फिर उससे जुड़ा हुआ जो फियर है, अनसर्टेनिटी, वो भी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से गायब रहेगा। सो दिस इज द तरीका, दिस इज द मेथड through which you can like demolish this building of fear, which think about the future outcomes and failure and etc whatever. So यहाँ पे ही सारा गेम है। दिमाग क्या है, दिमाग हमेशा कहते नहीं भागता रहता है, दिमाग परेशान, मतलब दिमाग हमेशा भागता रहता है, क्योंकि उसको अगर सही चीज़ नहीं मिली जो वो करना चाह रहा है, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं जाके कहते नहीं कि परेशानियाँ उठा उठा के तो आपके सामने पेश करता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सही काम को पकड़ो, सही काम को चुनो। और ये चीज़ 1 डे और 2 डे प्रोसेस नहीं है, इसमें सालों लग सकते हैं सही काम को पकड़ने में। बट राइट नाउ जो आपको समझ में आ रहा है, कम से कम आप वो तो सही से करो, उसमें तो चुनाव सही करो। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे आप अपने आप को एक आध्यात्मिक ग्रोथ देते जाओगे, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देते जाओगे, आपकी चेतना जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ यार नहीं, ये मेरे को करना है, ये नहीं करना है। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट चूजिंग द राइट वर्क फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में मतलब किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, बहुत सटल माइंड होगा आपका उन सारी डिसीजंस को लेकर, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग, दैट हाउ वी कैन टैकल अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, द फियर ऑफ फ्यूचर एंड ऑल, ठीक है, कि हम कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। आई समराइज दिस एंड आई एंड दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग इज दैट कि फ्यूचर को लेकर डर आता ही इसलिए है क्योंकि हमारा वर्तमान गड़बड़ है, हमारा प्रेजेंट प्रॉब्लम में चल रहा है, ठीक है। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो तो सही नहीं है, या फिर हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, जिस एंट्रेंस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और लिटरली हम उसको करना चाह रहे हैं, या फिर वो हम सोसाइटी के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में कर रहे हैं, या फिर कुछ हमने ही कुछ फैलेसी क्रिएट कर रखी कि ऐसा ऐसा कुछ होगा इस वजह से कर रहे हैं। द राइट
यू कैन से कि सही वजह होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो। सही वजह के साथ जब काम करोगे तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो कभी भी प्रेस्टीज एंड पैसा नहीं होगा। दिस इज़ अ थिंग, ठीक है। और जब आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरे वर्तमान में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसको मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। और उसको जैसे ही आप करेक्ट करेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, जो आपको एक बेहतर स्टेबल लाइफ देगी, जिसमें स्टेबिलिटी इन सेंस कि आपका मेंटल जो स्टेट है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आप हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा ट्रबल कर रहे होगे, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, बट आप मेंटली बहुत स्टेबल रहोगे क्योंकि आपको ये पता होगा कि मैंने जो काम अब चुना है वो काम सही है, वो काम मैं सही मायने में करना चाहता हूँ। और उसके बाद जब आप उसको परस्यू करना शुरू करोगे, धीमे 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 आपकी जो एक आर्थिक ज़िंदगी है वो भी एक ढर्रे पे, एक बेहतर लाइन पे आना शुरू कर देगी। एंड दिस इज़ द वे यू कैन रिमूव दीज, लाइक आप ख़त्म कर सकते हो भविष्य की चिंताओं को, फियर ऑफ फेलियर्स को, और जो भी मतलब आप कह सकते हो यू कैन कोट, ठीक है। सो I think I have covered these two aspects: the question, the structure of the question, and the answer of that question. प्रणाम सभी को।